आज़ाद हिंद फौज के शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की पुण्यतिथि पर देहरादून के गढ़ी कैंट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और स्थानीय विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देहरादून और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले कई लोगों को शहीद दुर्गा मल्ल अवार्ड देकर सम्मानित किया। अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल ने यहाँ पर आए हैं, जो आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर मेजर का दर्जा दिया था और उनके गुप्तचर विभाग में काम करते थे। 1944 में उनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक सैनिक अदालत में मुकदमा चला और उनसे अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो हम आपकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर देंगे। उन्होंने हंसते हंसते फांसी पे फंदे पर झूलना मंजूर किया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। आज जिस महान नायक को हमारी पूरी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं खुद, हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक यहाँ पर नमन करने आए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लगातार भारी बारिश की मार झेल रहा है। जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं वे बेहद ही भयावह हैं। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में कई भवन ताश के पत्तों की तरह गिर गए। यह भी देखा गया कि इनमें से कई भवन जर्जर हालत में भी थे और इनका गिरना कहीं न कहीं तय भी था। इसी क्रम में नगर निगम देहरादून ने ऐसे गिरासू भवन चिन्हित किए जो कि जिलाधिकारी की देखरेख में गिराए जाएंगे। गिरासू भवन की एक जो प्रक्रिया है, मैंने बताया है कि निगम उसको जो है चिन्हित तो जरूर करता है निगम, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं तोड़ सकता क्योंकि वो मजिस्ट्रेट की देखरेख में होता है। और जब भी कभी इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, इस तरह की बात आती है, तो इसकी जो कमेटी है उसको कमेटी निर्णय लेती है। जोशीमठ प्रखंड के पगनो गांव में भूस्खलन और ऊपरी क्षेत्र से गांव में जगह जगह से बह रहे बरसाती नालों के खौफ से अब कई परिवारों को अपना घर आंगन छोड़ना पड़ गया है। आप देख सकते हैं, करीब एक माह से यहाँ के ग्रामीण दिन रात बस अपने परिवार और पशुधनों को बचाने की फिक्र में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर लाचारी, बेबसी, दर्द और गुस्सा झलक रहा है। और होगा भी क्यों नहीं। अपनी आंखों के सामने अपने पुरखों की बसाई पुश्तैनी संपत्ति, विरासत, गांव को यूं तबाह होते देख ग्रामीणों की आंखें छलकी जा रही हैं। ऐसे में पगनो गांव के लोगों ने समय रहते जिलाधिकारी चमोली और शासन प्रशासन से पगनो गांव की सुध लेने की गुहार लगाई है। दुख इस बात का है कि 10 और 20 परिवार तो बेघर हो चुके हैं और इसके बीच 40 और परिवार 40 व 45 के बीच और परिवार खतरे के निशान से जूझ रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल आंख बूझ कर बैठी है। जहां तक अगर शासन को देखना होगा, न कोई तिरपाल, न कोई टेंट, न कोई राहत सामग्री, लोग खाने पीने से भी परेशान। छोटे बच्चे कंधे में उठाकर रात अधरात लोग कहीं जंगलों में, कहीं जहाँ सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें शासन प्रशासन की बहुत लापरवाही है। हल्द्वानी में MB-PG कॉलेज के छात्र संघ चुनाव आने से पहले ही राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है, जिसमें आज 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जहां एक गुट ने कोतवाली में जाकर धरना प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि आज राजकीय MB-PG कॉलेज में छात्र संघ के प्रत्याशी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी का आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सूरज सिंह रमोला के समर्थकों ने हमारी समर्थक छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की, और जबकि MB-PG कॉलेज के चुनाव अधिकारी के द्वारा सभी छात्रों को बताया गया था किसी भी प्रकार का कोई बैनर या पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा पोस्टर लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से है। एक दिन यहाँ पे कैनोपी, तीनों कैंडिडेट अपनी अपनी कैनोपी में हेल्प डेस्क लगा रहे थे। यहाँ पे संजय जोशी की कैनोपी फाड़ी गई। जब कैनोपी फाड़ी उसके बाद एक मीटिंग हुई कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिसमें सारे प्रिंसिपल सर और हमारे कॉलेज की पूरी टीम और सारे स्टूडेंट, दोनों पक्ष के लोग भी थे। तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी कैंडिडेट अपना पोस्टर, बैनर और नाम के साथ कुछ भी चीज़ कैंपस के अंदर नहीं लगाएगा, जो सही बात भी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आज ABP का कैंडिडेट जो सूरज है
पूरी फोटो के साथ अपना पोस्टर लगाया। पोस्टर लगाना जब कॉलेज प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने साफ साफ मना कर। मेरे संज्ञान में आया कि ABVP का एक कार्यकर्ता है, उसने अपना पोस्टर लगाया था कुछ हस्ताक्षर अभियान का। तो उसकी सूचना मुझे मिली तो मैंने उनसे तुरंत बताया कि आप इस पोस्टर को हटा दीजिए। उसने मेरे से हाँ गुरुजी मैं अभी हटाता हूँ कहा और 12 बजे लग गया। उसने कहा कि 12 बजे मैं इस पोस्टर को हटा दूँगा। वो मेरे ख्याल से पोस्टर को हटाने के लिए आया तो उसी बीच में कुछ छात्र आपस में भिड़ गए और उनमें लड़ाई झगड़ा हो गया। और उसके बाद अभी हमने वो पोस्टर हटवा दिया है और सभी छात्रों को कॉलेज कैंपस से बाहर कर दिया गया है। और कल से सभी छात्रों के आइडेंटिटी कार्ड जब होंगे हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा, जिसमें पुलिस प्रशासन का हमको सहयोग देने की पूरी यहाँ पर बात कही गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत PFMS के माध्यम से माह जून में 6,172 लाभार्थी एवं जुलाई 2023 में 6,144 लाभार्थियों को कुल 369.48 लाख की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता पिता या संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारे बच्चों को यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि वे स्वयं एक अभिभावक के रूप में उनके साथ और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मामा के रूप में और मैं बुआ के रूप में उनके साथ खड़े हैं। अपनी बहुत अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में, मैं स्वयं विभागीय मंत्री होने के नाते भी और बच्चों के साथ में भाव से जुड़े होने के नाते भी उनकी बुआ की भूमिका में हम लगातार जब से कोविड प्रारंभ हुआ था, उस कोविड के दौरान में हमारे ऐसे बच्चे जिनके ऊपर अभिभावकों की छत्र छाया नहीं रही, उनको हम वात्सल्य योजना से लगातार हम लोग उनको जोड़ते आ रहे हैं। और आज पुनः हम लोगों ने लगभग 6,144 बच्चों को लगभग 3,69,48,000 की धनराशि विगत 2 माह की उनके खातों में सीधे डीबीटी की है। निश्चित रूप से हमारे ये बच्चे जो वात्सल्य से जुड़े हुए हैं, उनको ये आर्थिक सहयोग जो प्रतिमाह 3,000 रुपये उनको प्राप्त हो रहा है, उनको निश्चित रूप से आर्थिक रूप से उनको सबल कर रहा है। उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी अनुमन्य चीज़ें हैं, चाहे मुफ्त खाद्यान्न हो, मुफ्त शिक्षा हो, चाहे उनकी संपत्ति का रख रखाव हो, 5% का आरक्षण हो, उच्च शिक्षण संस्थाओं में मुफ्त शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा में मुफ्त हो। ये सारी सुविधाएं जो है हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं।